कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भुर्माते संगोस्तो कर्मणि। गीता दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक। यहाँ तक कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यहाँ तक तो सभी अर्थ जानते होंगे, लेकिन आगे क्या अर्थ आपको पता है और इसका भाव आपको पता है? माँ कर्मफल हेतुर्भुर माते संगोस्तो कर्मणि। माँ कर्मफल हेतुर्भु भी तू कर्मफल का हेतु मत मन, अर्थात तेरी शरीर मन बुद्धि आदि जो प्राकृतिक कहलाने वाले शरीर, जिनका शरीर के साथ संबंध है, प्राकृतिक जगत के साथ संबंध है, भी मन बुद्धि तेरे नहीं होना चाहिए। अगर तू इनमें ये मेरापन भाव रखेगा कि मन मेरा है, इंद्रियां मेरा है, शरीर मेरा है, तो आदि किसी का उपकार हो जाएगा आपके द्वारा, तुम सोचोगे कि मैं निमित्त बन गया इसमें, ये जो व्यक्ति हुआ सुखी हुआ है वो मेरे द्वारा हुआ है, इसमें मैं निमित्त बना हूँ, ऐसा भाव आते ही तो शुभ कर्मों के कारण आदमी बन जाता है। जिसे दूसरा व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का हित करता है तो उसमें अपना भाव कुछ भी नहीं आता कि मैंने उसका हित किया। दूसरे व्यक्ति का अपना कोई भावी अंदर, तो अपने अंदर कोई एहता आती नहीं कि मैंने उसका हित कर दिया। तो वैसे अपने अंदर ये भाव होना चाहिए, अगर हमारे द्वारा दूसरे का हित भी हो जाए तो ये भाव होना चाहिए मेरे द्वारा कोई हित नहीं हुआ, बल्कि प्राकृतिक चीज़ों के द्वारा प्रकृति का ही हित हुआ है। अगर ये भाव अगर रखोगे कि मेरे द्वारा ये हित हो गया, किसी का सुख मैंने पहुंचा दिया, किसी को मैंने सुखी कर दिया, तो आप बंध जाओगे उसमें। ये कर्मफल का हेतु बनना है। आगे 5वें अध्याय के 11 श्लोक में भगवान कहते हैं केवल पद से ये जताया है और ये साबित किया है कि शरीर मन बुद्धि आदि से तेरा कोई संबंध नहीं है। माते संगोस्तो कर्मणि। अगर हम कर्म न करेंगे तो आलस्य प्रमादी हो जाएंगे, और कर्म फल के साथ अगर हम आसक्ति जोड़ेंगे तो भी बन जाएंगे। दोनों तरफ से बनना है। तो इस प्रकार जथा जैसी स्थिति आपको मिलती है उसी प्रकार आपको कर्म करने चाहिए। आलस्य प्रमाद का भी एक भोग होता है जो तमोगुण है। निद्रालस्य प्रमादोतन तत्तामस मुदाहर्तम 18वें अध्याय में आता है। तो निद्रा आलस्य और प्रमाद मनुष्य को बांधने वाले हैं और आसक्ति भी बांधने वाली है। कर्म न करने में तेरी आसक्ति नहीं होनी चाहिए भी मैं कर्म नहीं करूँगा, ये भी आसक्ति है। तो कारणम गुण संगस्यो सद सद्यो निजमसु, वो भी बांध लेगी, आसक्ति भी बांधने वाली होती है। तो यथा जैसी अपने सामने परिस्थिति, जैसे अपने को सामने जिस हम विभाग में रहते हैं, जिससे परिस्थिति आ गई उस अनुसार आपको निष्काम भाव से कर्म करना है। तो ये इस श्लोक का उत्तरार्ध श्लोक है, उसका ये भाव है विमाते संगोस्तो कर्मणि और माँ कर्म फल हेतुर्भुः।